हेलो एवरीवन, ये हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का आज का टॉपिक है। यूडीआई ने जोड़े 100 नए आधार ऑफलाइन सत्यापनकर्ता। 20 अप्रैल 2026 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूडीआई ने आधार आधारित ऑफलाइन सत्यापन शुरू करने के 3 महीने के भीतर ही 100 संस्थाओं को ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज के रूप में जोड़ा है। अब इसके मुख्य बिंदु पर बातें कर लेते हैं। यह पहल सुरक्षित, सहमति आधारित और कागज रहित पहचान सत्यापन का समर्थन करती है। शामिल की गई संस्थाओं में सरकारी विभाग, फिनटेक कंपनियां, शैक्षणिक निकाय और सत्यापन एजेंसियां शामिल हैं। आधार धारक क्यूआर कोड और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों का उपयोग करके सीमित पहचान डाटा साझा कर सकते हैं। यह प्रणाली यूडीआई के केंद्रीय डेटाबेस तक रियल टाइम एक्सेस से बचाती है, जिससे नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई एक संवैधानिक प्राधिकरण है। अच्छा, यहाँ पर संवैधानिक प्राधिकरण ये शब्द अपने आप में ही एक अलग व्याख्या करते हैं। संवैधानिक प्राधिकरण क्या है? ये संसद या विधानसभा द्वारा पारित कोई भी एक अधिनियम है। ये जितने भी संवैधानिक प्राधिकरण है, इन्हें अपनी जो पावर या शक्ति है वो सब इस अधिनियम से मिलती है, संविधान से नहीं। जैसे संविधान को अपनी शक्ति हम भारत के लोग यानी भारतीय से मिलती है, ऐसे। इसे आधार अधिनियम 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को स्थापित किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह आधार अधिनियम को आधार एवं अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया है। यह भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूडीआई, जिसे हम आधार कहते हैं, जारी करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि जो यूडीआई है, इसमें जो संख्या आधार संख्या है वो 12। एग्जामिनर जब इसमें से क्वेश्चन पुट करेगा तो वो 1, 2 या लगभग 3 लाइनें देगा, जिसमें वो बोलेगा कि एक तो है रियल टाइम एक्सेस को ब्लॉक करता है, और फिर ये कि ये संवैधानिक प्राधिकरण है या नहीं है, ऐसे देगा। और इसके मंत्रालय को लेके यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या फिर कोई और मंत्रालय ऐसे ही मिलता जुलता दे देगा, और फिर कहेगा कि 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, फिर सभी गलत है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पुट होगा। तो इसमें ये जितने भी फैक्ट हैं ये याद रखने होंगे।